ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, बोले श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की, सूर्यकर्ण भावनाओं की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की, बोले 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उच्चारी परम तिथि संत श्रोमणी 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृत्ति वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्मा यहाँ प्रसंग चल रहा है कि तीर्थंकर कैसे बने। तीर्थंकर बनने का रास्ता हमारे पूर्व आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने हम भाव्यात्माओं को बताने का, दर्शाने का प्रयास किया है। मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। हम मानते हैं या नहीं मानते कि अपने अपने कर्म अधीन है। जिसका जैसा कर्म का उदय चल रहा होगा उसी कार्य की उसकी उस क्षण परिणति हुआ करती है। जिसकी ज्ञानावाणी कर्म का अंतराय चल रहा होगा, जिसका दर्शनावाणी कर्म का अंतराय चल रहा होगा, वह भगवान के दरवाजे पर भी आने के उपरांत भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। ज्ञानावाणी कर्म का अंतराय चल रहा होगा, वे ज्ञान के निकट पहुँचने के उपरांत भी वे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से तीर्थंकर कृति जिसको प्राप्त करने की गाढ़ इच्छा होगी, जिसका तीव्र पुरुषार्थ होगा, वही इन तीर्थंकर कृति के संबंध में सूर्यकर्ण भावनाओं पर ध्यान देगा। अन्यथा तो जैसे आए थे वैसे ही हैं और वैसे ही
चली जाएंगी। तो प्यारे बंधुओं, आज कितनी विशेष महत्वपूर्ण बात है कि तीर्थंकर कृति कैसी प्राप्त हो, तो कौन सी भावना? साधु समाधि। अंत भला तो सब भला। हमें हर क्षण विचार करना चाहिए, हमें हर क्षण विचार करना चाहिए कि बस हमारी श्वास बाहर गई है, वापस आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। सामान 100 बरस का इकट्ठा करके रखा हुआ है, पल का भरोसा नहीं है गई हुई श्वास वापस आएगी कि नहीं आएगी। प्यारे बंधुओं, ऐसा कई जगह देखा गया, मंदिरों में देखा गया, तीर्थों पे देखा गया। संविदाचल पर्वत की ऊपर भक्त गया हुआ है, चंद्रा भगवान की टोक पर माथा टेका है, वह माथा उठा ही नहीं पाया और उसी में श्वास जो थी वह गई तो गई, वापिस नहीं आई। पासना टोक पर चरण माथा टेका है, उठा ही नहीं पाया। कई जगह मंदिरों में देखा कि भगवान के चरणों में माथा झुकाया है, वापस उठा ही नहीं पाया। प्यारे बंधु, ये मौत, ये श्वास जो अंतिम समय में इस प्रकार से गया हुआ है, वह नियम से हमें समाधि की ओर ले जाने वाला है। और आज हमें विशेष रूप से साधु समाधि, साधुओं की समाधि जहाँ कहीं भी हो रही हो, उन साधुओं की परिचर्या करना, उन साधुओं की सेवा करना, उन साधुओं की परिचर्या का पूर्ण यथोचित रूप से व्यवस्था करना, जैसी बने वैसी करना चाहिए। नीतिकारों ने आगम में लिखा है, हमारे पुराचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि अगर आपका चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास के अंतर्गत कहीं 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भव्य आत्मा की समाधि होने वाली है, क्या होने वाला है? समाधि होने वाला है। संलेखना लिखकर बैठ गया है तो उसकी संलेखना, उसकी समाधि कैसी पवित्र रूप को धारण कर सके, इसमें साधु की आवश्यकता पड़ती है। तो साधु 100 किलोमीटर के दायरे में भी बस आदि के साधन से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं और उस भव्य आत्मा की समाधि संलेखना करा करें, अपने जीवन को पावन पवित्र कर सकते हैं। जब साधु के लिए भी इस प्रकार से समाधि का उल्लेख प्राप्त है, तो प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए आपने सारा जीवन मुनिराज का बीत गया हो, साधु संत का बीत गया हो और आपने एक बार भी दर्शन नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम समय में उनका समाधि होने वाला है। संलेखना को धारण करके उनने अन्न जल आदि के पदार्थों का त्याग कर दिया है, चारों प्रकार के भोजन आदि का त्याग कर दिया है, तो आपको लाखों काम बीच छोड़कर
समाधिस्थ साधु के एक बार तो दर्शन करना अति आवश्यक है। प्यारे बंधुओं, मैंने देखा कि समाधि के समय पर उन साधु के प्रणाम कितने तीव्रतम पवित्र हुआ करते हैं। उन्हें उस वेदना का कोई भी वेदन नहीं हुआ करता है। जब समाधि की अवस्था चलती है, भूख भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, लेकिन इसके उपरांत भी वो सजग होते हैं और अन्न जल आदि पदार्थों का त्याग करते हैं और अंत में अपने शरीर का संपूर्ण ममत्व का त्याग कर देते हैं। कई बार समाधि कराने का यह मौका मिला है, समाज साधु के निकट रहने का मौका मिला है। तो प्यारे बंधुओं, उस समय का जो पुण्य है, उस समय का जो आनंद है, वह आपके जीवन में अनमोल आनंद है। वह आनंद और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्य ने साधुओं की समाधि करवाने का हमारे मूलाचार के अंदर ही या भगवती आराधना ग्रंथ के अंदर ही उल्लेख है कि साधु की समाधि के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता हुआ करती है। कितने साधुओं की? 48 साधुओं की आवश्यकता हुआ करती है। 48 साधुओं को 4 भाग में बांट दिया, 12 भाग बना दिए और वह साधु की समाधि के लिए आहार चर्या भी कराते हैं, उनकी लघु संस्कार सोच आदि कराते हैं, उनकी यथोचित व्यवस्था करते हैं, उन्हें संबोधते हैं, उन्हें कथा कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें विधि क्षेत्र के वर्णन का उल्लेख सुनाते हैं। देवों के अंदर जो विमान आदि हैं, जो बिंब हैं, उनका उल्लेख सुनाते हैं कि आपका अंतिम समय है, आप कहाँ पहुँचने वाले हो, जो आपने पुण्य संचय किया हुआ है, उस पुण्य के प्रभाव से आप कहाँ पहुँचने वाले हो। यहाँ तो एक छोटी मूर्तियाँ, वहाँ तो लाखों योजन की विशाल मूर्तियाँ, अकृत्रिम मूर्तियाँ, अकृत्रिम जिन चैत्यालय आदि आपको वहाँ मिलेंगे और उनकी दर्शन भक्ति करोगे। विधि क्षेत्र में जाओगे, विद्यमान तीर्थंकर प्रभु मिलेंगे। यहाँ तो हम पाषाण की या धातु की मूर्ति को पंच कल्याण प्रतिष्ठा करें, उनका प्रतीक यहाँ हम दर्शन भक्ति पूजा के लिए करते हैं। और वहाँ तो साक्षात तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है, तू कितना सुंदर होगा। वही आज जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हमें अच्छी लगती है और इनका साक्षात तीर्थंकर स्वरूप कितना सुंदर होगा, उसका वर्णन हम यहाँ बैठे नहीं कर सकते, लेकिन सुनते हैं और आगम में पढ़ते तो लगता है कि वास्तव में एक बार तो दर्शन करना चाहिए। और वह दर्शन कब मिलेगा? जब हम समाधि पूर्वक संलेखना करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। एक बार की घटना मेरे को याद आ रही है।
मेरा चातुर्मास पूना में चल रहा था। पूना के पास में फलटन एक गांव है, विशाल जगह है फलटन, और वहाँ पर एक मुनिराज का संग है। मुनिराज के संग में एक साधु की समाधि चल रही है और समाधिस्थ हैं। उनने अन्न जल आदि का त्याग कर दिया है। 6-7 दिन हो चुके हैं और अचानक ही समाधि से साधु के मन में कुछ विकल्प उत्पन्न होने लगा। क्या विकल्प उत्पन्न होने लगा कि मेरे को जलेबी खानी है, मेरे को पूरी पकौड़ी खानी है, मेरे को रसगुल्ला आदि खाना है, आदि आदि खाने की लालसा जागृत उत्पन्न हो गई। वहाँ आचार्य महाराज थी और संग था, बड़े बड़े विद्वान थे। वह उन साधु को संबोध रहे हैं और संबोधते एक दिन व्यतीत हो गया, लेकिन वह मुनिराज समाज साधु पल भर भी किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। बस एक ही बात रट लगी हुई है कि ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। ऐसी अवस्था में मेरे पास फोन आता है। ऐसी अवस्था में मुनिराज के संबंध में मेरे पास फोन आता है और फोन आने के उपरांत विचार कीजिएगा कि समाधि संलेखना, समाधि कैसी अच्छी से अच्छी हो। मैंने सारा समाचार सुना। सुनने के उपरांत मैंने तत्काल निर्णय लिया और कहा मैंने कि आप मुनिराज के पास जाइए और उनसे प्रेम से कहिए, महाराज जी आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है, आप मेरे को लिखा दो। एक पेन कागज़ ले लो और मुनिराज बोलते जाएं और आप लिखती जाइए। 100 से ऊपर वस्तुएं लिखा दी मुनिराज ने। जो 5-6 दिन का उपवास हो चुका है, वृद्धि काया हो चुकी है, अंतिम श्वास चल रही है और 1900 चीज़ों को लिखा दिया। उससे ऊपर अगर आपसे कहा जाए खाने के 100 पदार्थ लिखा दो तो आपको कितना दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। 56 भोग कहते हैं, वे 56 भोगों को आपसे कहा जाए लिखा दो तो हमारे भैया नोएडा से इशारा कर नहीं लिखा पाएंगे। हमारी शशि जी बोले कि नहीं लिखा पाएंगे, तो और भी सभी बोल रहे हैं कि लिखा सकते हैं, नहीं लिखा पाएंगे। मुनिराज ने कितने तत्काल लिखा दिया। अब मेरे से फिर फ़ोन किया गया कि महाराज जी मुनिराज ने लिखा दिया तो पदार्थ क्या करूं। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, घबराना नहीं है। आप मुनिराज से कहिए गुरुदेव 15 से 20 मिनट का मौका मेरे को दीजिए, मैं सारी वस्तुएं ला रहा। और निमित्त योग से फटाफट कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, कुछ उधर गए। बाजार से एक थाली भर के मैंने निर्देश किया कि एक थाली भर के जलेबी, पकौड़ी, रबड़ी, मलाई, जो महाराज ने दिखाया सब मंगा दो। अल्लाह ने के उपरांत मुनिराज के सामने रख दो। गुरुदेव मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल होटल से लाया हुआ है। अब आप कहाँ से कौन सा ग्रहण करना चाहते हो, इशारा कीजिए, मैं आपको देना शुरू करूँ। गुरुदेव को संबोध हो जाता है
संबोध हो जाता है, करी मेरे तो आज 7 दिन हो गए अन्न जल का त्याग किया हुआ है, ये मेरे को नहीं खाना, ये होटल का अशुद्ध है, मेरे को नहीं खाना, सब अलग करो अलग करो अलग करो। प्यारे बंधुओं, उन्हीं का उसके उपरांत 5 से 7 मिनट के अंदर समाधि संलेखना पूर्ण हुई। तो प्यारे बंधुओं, अगर वो व्यवस्था नहीं की गई होती तो वही खाने के भाव बने रह जाते और मृत्यु के उपरांत कहीं किसी भोजन में जाकर कीड़ा बने होते। लेकिन प्यारे बंधु, साधु समाधि कैसी करानी पड़ती है। जिस बार बच्चा कहता मेरे को चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा कैसे ला कर दिया जाता उसे? एक कटोरा में पानी भर दो, थाली में पानी भर दो, बेटा इस चंद्रमा तुम पकड़ दो, और उसी चंद्रमा पकड़ाया जाता, उसमें संतोष हो जाता कि मैंने चंद्रमा पकड़ दिया। ठीक प्यारे बंधु, इस समाधि संलेखना कोई सहज नहीं हुआ करती है। इस समाधि संलेखना में कितनी कितनी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करें, अंतिम श्वास प्रभु के भजन में लगता हुआ, प्रभु के भजन का नाम का स्मरण लेते हुए अगर अंतिम सांस निकलती है तो वे महापुण्य का कारण है। और नीतिकारों ने, आगम्य आचार्यों ने लिखा है कि जिसका एक बार समाधि मरण हो चुका तो 7 में 8 में भव में नियम से मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। तो प्यारे बंधुओं, आप समाधि संलेखना के विषय में सुन रहे, समझ रहे हैं, और ऐसी संलेखना को प्राप्त करने के लिए ये समझ के चलो कि मेरा गया हुआ श्वास वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। हर क्षण मेरी प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम हो, हर क्षण प्रभु का नाम का स्मरण करते रहे। नीतिकारों ने फिर कहा है, इस दुनिया में जो जन्मा है उसको एक दिन मरना है। सोच समझ कर चल तू पगले, सोच समझ कर चल तू पगले, तुझको क्या क्या करना है। धन दौलत और यही परिवारा, धन दौलत और यही परिवारा, झूठा जग का सपना है। अब समय को सोच बावले, अपना भी कुछ करना है। अभी तक हमने अपना नहीं सोचा था, आज विचार कर लो कि समाधि संलेखना करनी है तो हमें अपना सोचना पड़ेगा। बेटा का, बेटी का, पोता का, पोती का, अड़ोसी का, पड़ोसी का और दुनिया का, सबका सोचते सोचते उनकी व्यवस्था करते करते हमने पाप 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 का संचय किया हुआ है। अब ऐसे पापों का प्रक्षालन करना है, ऐसे पापों से छुटकारा प्राप्त करना है तो हमें अपने आप पर विचार करना पड़ेगा। आज अपने आप को भूल करें, अपने आप को भूल करें हम पर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और पर में वह सही है या गलत है उसका विचार नहीं करें, छिद्रान्वेषी करने का प्रयास करते हैं।
साधु समाधि में मान लीजिए मैंने निर्देश दिया कि उनको हर सामान लाके दिखा दो। अब उस बात के लिए कोई अच्छा भी कह सकता है, कोई बुरा भी कह सकता है। तो प्यारे बंधु, बुरा कहने वाले ज़्यादा मिलेंगे, अच्छा कहने वाले कम मिलेंगे। जिसे कुछ जगह पर कुछ व्यक्ति हुआ करते हैं, कुछ जगह पर कुछ व्यक्ति हुआ करते हैं, जैसे लखनऊ के अंदर भी कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनका एक ही काम है कि कलश क्यों विराजमान हुए, ये शांति धारा क्यों हो रही, ये स्वर्ण कलश क्यों हो रहा, ये बोली क्यों लग रही, ये व्यवस्था ऐसी क्यों। तो प्यारे बंधु, तुम अपने आप को संभाल लो, अपने आप का चिंतन कर लो। तुम मंदिर किस लिए आए हो, मंदिर किस लिए आए हो, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए आप आए हो। आपकी मर्जी हो तो अभिषेक करो, आपकी मर्जी तो शांति धारा करो, आपकी मर्जी तो बोली लो, आपकी मर्जी हो तो गुप्त भंडार में दान डालो, आपकी मर्जी हो तो आप मंदिर का माल उठा के लेकर चली जाओ। जो आपकी मर्जी आप कर रहे हो तो आप अपने पुण्य पाप के अधिकारी बन रहे हो। तुमने अपने आप पर अपने आप को तीर्थंकर से भी बढ़ के मान लिया तो प्यारे बंधु, तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। आज सस्ता काम है मोबाइल, आज सस्ता काम है मोबाइल। महीने भर का नेट डलवा दो 100 रुपया में और आराम से महीने भर तक जितना चाहे अनलिमिटेड है मैसेज बना और ग्रुपों में डाल दो। उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तुम धर्म की प्रभावना में तुम्हें याद होना चाहिए कि असम्य दर्शन के 8 अंगों में धर्म प्रभावना कैसी हुआ करती है। धर्म प्रभावना के लिए कितना अर्पण समर्पण करना पड़ता है। धन का, मन का, तन का, जन समुदाय को कैसे इकट्ठा करना, जन समुदाय को नगर नगर के, शहर शहर के, गली गली तक कैसे उनको जय जयकार कराते हुए चला जाता है। जुलूस निकालना, प्रभावना करना, कहीं भोजन कराना, कहीं नाश्ता कराना, कहीं स्कूल अस्पताल बनवाना, आदि आदि नाना प्रकार के रूप हैं जिससे धर्म की प्रभावना हो। और ये साधु समाधि अपने आप में एक महान अवसर मिला करता है। इसमें अगर हम साधुओं के प्रति भी झांक झांक करें, उनकी दोषारोपण, उन पर दोषारोपण करेंगे या धर्म की प्रभावना में दोषारोपण करेंगे या साधु समाधि संलेखना आदि में दोषारोपण करेंगे तो प्यारे बंधु एक बार अपनी ओर तो झांक के देख लीजिएगा। एक बार तो अपनी ओर झांक कर देख लीजिएगा। मुख में राम, बगल में छुरी, सामने आएंगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और पीछे से बासुक नाना प्रकार के धर्म की हिरास करने जैसे शब्दों का उच्चारण कर लिखा जाएगा। तो प्यारे बंधु, आप क्या कर रहे हैं? अपने पैरों पर अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। और जब कुल्हाड़ी पटकोगे तो पैर पराया नहीं कटेगा, आपका स्वयं का ही पैर कटेगा। एक बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक के तो देख लो, आपको मालूम हो जाएगा। प्यारे बंधु, अपने जीवन को संभालने के लिए हमें स्वयं त्याग करना पड़ता है।
हमें अपने स्वयं को संभालने के लिए साहस, धैर्य और त्याग की आवश्यकता हुआ करती है। जिन्होंने साहस, धैर्य को धारण किया और त्याग के साथ आगे बढ़े, वही अपने जीवन में दोषारोपण से दूर हुआ करते हैं और समाधि संलेखना की ओर पहुंचकर अपने आत्म साधना करते हुए परम पद की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बंधु, मैं यही कहूँगा आपको कि आप साधुओं की समाधि देखिए, साधुओं की साधना देखिए, साधुओं की गुणों को देखिए। आज हमारे गुरुवर नेमिष सागर जी महाराज कभी कभी कहा करते थे कि अरे भव्य आत्माओं, एक दिन के मुनि तो बन के देख लो। तो मुनियों की चर्चाएं बहुत किया करते हो, एक बार तो एक दिन के लिए मुनि बनकर तो देख लो। कैसे कृष्णुज करना है, कैसे नंगने विचरण करना है, कैसे एक बार भोजन करना है, कैसी रस आदियों का त्याग करना है। प्यारे बंधु, बस एक दिन के लिए बनकर तो मुनि देख लो, और जब एक दिन के लिए मुनि बनोगे तो प्यारे बंधु फिर कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। आपको मालूम हो जाएगा कि मुनि बनना कितना सहज है और कितना पुण्य का संचय करने का अवसर मिला करता है। तो आप पुण्य की संचय करने के लिए एक बार तो मुनि बनकर दिख करें और समाधि संलेखना का लक्ष्य बनाइए, और साधु समाधि का अवसर जहाँ जहाँ मिले वहाँ पहुँचकर साधुओं की भैया वृत्ति, साधुओं की परिचर्या, साधुओं के संबंध में चिंतन कीजिए कि इनका समाधि संलेखना कैसी सानंद संपन्न हो, और उन साधुओं का दर्शन भक्ति करें, अपना जीवन धन्य करें। बोले महावीर भगवान की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की, बोले श्री महावीर भगवान की, बोले श्री सूर्यकर्ण भावनाओं की, बोले समाधि भावना, साधु समाधि भावना की, बोले आचार्य गुरु रिक्वाठे परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिथि संत श्रोमणि, पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमिष सागर जी महाराज की जय। जा वाणी की ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीतोलो। हे जिन वाणी बारिथी तेज पूजिन ले, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुचेन। देव जीव हरिहंति को गुरु से बूंदी ग्रंथि, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी नमोकार मामत का चिंतन करेंगे।